हरलाखी प्रखंड कार्यालय स्थित टीपीसी भवन में प्रखंड प्रमुख गोपाल दास की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्यों की सामान्य बैठक संपन्न हुई, जहां हर पंचायत व गांव के विकास को लेकर चर्चा की गई। सदन को संबोधित करते हुए प्रमुख श्री दास ने कहा कि यह सदन काफी महत्वपूर्ण है। सदन की अपनी एक गरिमा होती है, जहां अनुशासन महत्वपूर्ण होता है। बिना अनुशासन के किसी सदन की गरिमा को बचाए रखना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हर जनप्रतिनिधियों का एक ही दायित्व है कि कैसे समाज का विकास हो। हर प्रतिनिधि को इस पर एकजुटता के साथ निष्पक्षता पूर्वक काम करना चाहिए। बैठक का संचालन बीडीओ कृष्ण मुरारी ने किया। बैठक में गंगौर पंचायत के मुखिया शिवचंद्र मिश्र ने रोजगार सेवक मनोज यादव के तबादले का सदस्यों से एक स्वर में समर्थन किया। उन्होंने कहा, मनरेगा का जेई मनमानी कर रहा है, 4 लाख की योजना का एमबी 1 लाख कर रहा है, जिससे जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है। कलना के मुखिया रमेश मिश्र ने कहा कि राशन कार्ड बनाने के नाम पर 2 से 3 हजार रुपए की अवैध उगाही की जा रही है। अनाज का वजन करके ही डीलरों को दिया जाना चाहिए। वहीं शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों के अनुपस्थिति पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सदस्य राजेश कुमार पांडे उर्फ बालाजी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के एपीएचसी में फर्जी प्रसव दिखाकर बिल बनाकर लूट खसूट की जा रही है। अंचलाधिकारी को पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा। कन्या विवाह योजना का वर्ष 2012, 13 व 14 में लंबित राशि का भुगतान करने तथा सोनई पंचायत के मुखिया डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल ने कबीर अंत्येष्टि योजना को बंद करने को कहा अथवा राशि भुगतान का पावर मुखिया को देने को कहा, ताकि गरीबों को तुरंत इसका लाभ दिया जा सके। बीपीएल में सुधार का भी प्रस्ताव रखा गया। सदस्य शशांक शेखर ने अगलगी की घटनाओं में सीओ से आपदा राहत कोष से पीड़ितों को अविलंब मुआवजा दिलाने का प्रस्ताव रखा। वहीं अन्य सदस्यों ने मनरेगा, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, जल जमाव हेतु निदान, पीडीएस, आईसीडीएस विभागों के संबंध में समस्या सदन में रख इसके निदान की मांग की। बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ कृष्ण मुरारी ने कहा कि विकास के लिए सभी को आगे आना चाहिए। इनमें जनप्रतिनिधियों का दायित्व अधिक होता है। उन्हें हर जनता के कसौटी पर खरा उतरना चुनौती होती है। बैठक में उप प्रमुख उज्जवल कुमारी, सीओ सौरभ कुमार, मनरेगा पीओ बीओ नौशाद अहमद, जेई जयदीप, आवास पर्यवेक्षक विद्यानंद प्रसाद, बीसीओ सुनील कुमार मंडल, मुखिया यदुवीर शाह, कामनी कुमारी, उषा देवी, पंचायत समिति सदस्य शशिकांत मिश्र, संतोष कामत, उषा देवी, सीतारमन उर्फ नुन्नू शुक्ल समेत अन्य सदस्य भी मौजूद थे। और राशन कार्ड बिल्डरे बन गई है बिचौलिया के माध्यम से 3-3 हजार रुपए बात है। राशन कार्ड का रकम वसूला जा रहा है। हाँ, ये नोट कीजिए कि बिचौलिया से नहीं, यहाँ कैंप लगा के राशन कार्ड बने, गरीब को मिले। बिल्कुल सही है। नहीं है। एक मिनट हाँ, अप्लाई तो हमें लोग कराना है। आप लोगों को कराना है, आप लोग करा के भेजिएगा, उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा। हम भी फ्री इसको फॉरवर्ड कर देंगे, उसका तो बनना करेगा नहीं। फिर आप यही बात कहते हैं निंदा जो करना फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड मतलब इसको फॉरवर्ड का नौबत ही नहीं आने दें। जिसका है सबको जांच कीजिए, तो जांच करके जिसका सही है तो अनुमंडल से वो लोग पैसा देके जिसको नहीं बनना चाहिए वो बना के ले आता है। 2,000 रुपये देकर काम नहीं इसको फॉरवर्ड कर देंगे, उसका काट देगा। हाँ, आता है वहाँ। अरे साहब, आप वीडियो साहब लगाइए ना, एक बार आप अमीन को फोन लगाइए, आपको फोन लगाने के लिए यहाँ हाजिर हो जाए। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में तो हमें ये द्वारे ये प्रस्ताव जाए कि छूटा हुआ गरीब जो लेने है उनको राशन कार्ड अवलंब बने और अनाज यहाँ कोई भी डीलर को अनाज तोड़ के मिलना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है। तो सरकार के द्वारा कोई जाति विशेष को तो अनाज नहीं दिया जाता है, वो तो जनरल है, सबको दिया है। लेकिन राशन कार्ड के अप्लाई में जाति प्रमाण पत्र क्यों लिया जाता है? ये कोई प्रावधान है ऊपर से क्या कि जाति प्रमाण पत्र लेना ही है? लेकिन जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या होता है, हम लोग बॉर्डर से सटे हुए हैं। हमारे यहाँ का नेपाल में बेटी रोटी का संबंध है। हमारी बहनें नेपाल में है, नेपाल की लड़कियाँ हमारे घर की भाभी है, पत्नी है, पुतोहू है। तो ऐसी परिस्थिति में नेपाल वालों का जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है और वो वंचित हो रहे हैं लाभ से। इस पर एक बार पूछा जा सकता है कि राशन कार्ड में जब जातीय आधार पर राशन नहीं दिया जाता है तो फिर जाति प्रमाण पत्र की इसमें क्या हो सकता है? क्या इस साल में एक बार साइन कराने जाते हैं? कभी नहीं साइन कराना, वही क्यों करने जा रहे हैं? पहले होता और विगत 6 महीने से यहाँ पंचायत समिति की बैठक नहीं हुई है। इसमें 22-23 की जो वार्षिक कार्य योजना है अभी तक पंचायत समिति से पारित है। आज उसको यहाँ पारित किया जाना है ताकि आगे हमारा काम अनवरत रूप से जारी रहे।
दूसरा चीज़ है कि गवर्नमेंट के आवंटन के हिसाब से 60% वर्क जो होता है मजदूरों के माध्यम से किया जाना है, उसके अकॉर्डिंगली 40% योजना जो है सामग्री मद है उसका भुगतान किया जाना है। मजदूरों का मद अनवरत रूप से चलता रहता है, लेकिन कालांतर में विगत 1 महीने से उसका भुगतान अभी बंद है। सामग्री मद जैसे आवंटन प्राप्त होता है उसके हिसाब से आवंटन किया जाता है। यहाँ जो ली गई योजनाएं हैं जो पूर्व से चली आ रही है उसका लिस्ट है, सब लोग चाहे तो देख सकते हैं। 21-22 में जो भी योजना ली गई है पहले पूर्व से हो जाता है, दिखता है ना। हाँ, सब बता दीजिए। मनरेगा एक ऐसा योजना है जिसमें कोई भी आदमी कभी भी किसी योजना में कितना खर्च हुआ है, इस मद में कहाँ क्या हुआ जान सकता है। उसको किसी सूचना के अधिकार की आवश्यकता नहीं है, सब लोग मनरेगा ऐप के माध्यम से उसको देख सकता है, सभी लोगों की उपलब्ध है। अपना जो ब्लॉक है खास करके यहाँ मजदूरों की संख्या पर्याप्त है और मजदूर काफ़ी मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। जहाँ भी मजदूर को काम देने की बात होती है तो वहाँ मजदूर संख्या से ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। अगर 50 मजदूर का मजदूर निकला हुआ है तो देखा जाता है कि 50 के बदले 60, 70, 80 घंटे मजदूर रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग पंचायत में जो मिट्टी से जुड़ी हुई जो योजनाएँ हैं उसको अधिकाधिक मात्रा में लें और उसको कराएँ। मनरेगा में अनुमेय कार्यों की संख्या बहुत है, लेकिन जो यहाँ जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से जो वर्क मजदूरों को अधिक से अधिक दिया जाए वैसी योजना है जल संचय या जल संरक्षण से संबंधित। इधर आप पोखर ले सकते हैं, नहर जुड़ाही ले सकते हैं, हार पाइप जुड़ाही ले सकते हैं। कच्चा रोड मनरेगा में कायदे से बनाना नहीं, लेकिन वैसी सड़कें जो आपके गांव के परिधि से बाहर है, एक सड़क का भी काम करती है और बांध का भी काम करती है, जो जल कटाव को रोकती हैं। तो ऐसे बांध के रूप उसको लेते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि मेरा वो बांध का सुरक्षा दीवार भी है और आपका एक जो मजदूर मजदूरी करता है, इसके अलावा जो किसान जाते हैं फील्ड की तरफ, सरेह की तरफ, तो उनको अपना जो सवारी है साधन ले जाने में उनको सुविधा होती है। पिछले वर्ष में भी पॉकेटों के माध्यम से बनाया गया था, उसमें हुआ क्या, 1 रुपया मजदूरों का पेमेंट नहीं खुलने के कारण लाभुकों का आज तक पेमेंट नहीं दिया गया। नहीं देने के कारण आज के डेट में हमको नहीं लगता है 17 पंचायत में किसी गांव में 1 पशु से दिया गया। इसीलिए आप अपने स्टाफ से जरूर आग्रह कर दें और निवेदन कर दें जो पशु शेड पर थोड़ा सा फोकस दें, तो कुछ लोग पहले ग्रुप में आपके ही आपके ही ऑफिस के माध्यम से चयन किया गया था, ग्राम सभा से पारित किया गया था और कुछ लोगों ने बना चुका है, उनमें ही पशु शेड बना चुका है और उनका किसी कारण से पेमेंट आप लोग नहीं खोले चाहे नहीं मिला, तो आज तक 60 में लोगों ने रखा हुआ है, आपके ऑफिस रखे हुए हैं, उसका पेमेंट नहीं हो रहा। और अगर मनरेगा में काम नहीं करेगा तो 2 बार हाजिरी बनेगा नहीं उसको, 2 बार अटेंडेंस नहीं बढ़ेगा। हम 5 लाख का कोई योजना लिए और उस योजना पे 20 आदमी से हम 20 आदमी काम करेगा तो उसमें अटेंडेंस नहीं बना, तो 20 से 25, 20 से कम, 20 से कम। तो 20 आदमी का 200 रुपये के हिसाब से 20 दूनी 4000 रुपये, 30 दिन में 1,20,000 रुपया और 5 लाख का मैं योजना करूंगा तो उसको 4 महीना लग जाएगा 5 लाख रुपया निकासी करने में। उस बीच में फिर गैप होगा कुछ ना कुछ, तो 2 महीना बारिश आ गई, मेरा योजना फंस जाएगा। वो मजदूर मेरे दरवाजे पे आएगा, गाली गलौज करेगा और जो भी जनप्रतिनिधि है उसका मूडल खत्म हो जाएगा। इसमें ये मनरेगा योजना या तो सरकार या आप उस विभाग के हैं या तो साफ साफ इसको बंद कर देना चाहिए, और नहीं तो पेमेंट का एक सर्कुलर बने। आपको लग रहा है कि लूट खसोट हो रहा है, मेरा योजना 2 मैं योजना किया हूँ, उस योजना को किए हुए हो गया लगभग 1.5 महीना, आज तक उसका एमआर नहीं निकला है। आने वाला 1-1.5 महीना के बाद आपको बारिश शुरू हो जाएगी, इसके बाद आप कहेंगे कि पूरा खेत तालाब हो गया, मिट्टी काट के आप दिए कैसे, योजना मेरा फंस जाएगा। यही आप लोग के कार्यशैली की वजह से जनप्रतिनिधि लोग बदनाम हो रहे हैं। नहीं होने वाला चीजें एक लाइन में मना कीजिए, आपके पास दरवाजे कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई आ रहा है तो उसको आप प्रमाण दीजिए। आप बोल रहे हैं पटना से चेंज हो रहा है, यहाँ पे हो, आप यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ऐसे आदमी जाएगा, आप बोलिएगा नहीं पटना से होगा, तो ये गलत बात है साहब, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा जनप्रतिनिधि का मोरल डाउन हो रहा है। आपका क्या, आपका तो लाइफ टाइम की नौकरी, एक बार आप लग गए, जीवन भर लगे हुए। हम लोगों को तो हर एक 5 साल में फिर से एग्जाम देना, हम लोग कैसे पास होंगे, आप लोग का ये जरिया रहेगा।
जो आप लोग का ये तरीका है, इस तरीका में हम लोग कैसे बार बार चुनाव निकालेंगे? इसमें हम लोग का अपना मोरल डाउन हो रहा है। जब का ये हाल है तो हम लोग कौन पूछेगा? मूल पंचायत में झिटकी वहाँ सिसोनी पंचायत में। अच्छा तो कौन अच्छा बोल सिसोनी पंचायत प्रभार में है गंगोर पंचायत। सर्वसम्मति से वो परफुडिंग लिखी हो, देखिए डीडी का आपको नाम दीजिए, सुनिए उसके खिलाफ देखो परफुडिंग ले लीजिए कि गंगोर में प्रभार है वो और मूल पंचायत दोनों जगह उन्हें उनका मुखिया है जो है इस पर पदम सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि वहाँ को ट्रांसफर हरलाखी प्रखंड से किया गया, दूसरा को दिया गया नहीं हो गई। कि हम दावा के पंचायत कमेटी के मीटिंग में दावा के साथ कह सकते हैं कि को मुखिया जी नहीं बदला है काम तक को मुखिया जी स्टार्ट कर देना चाहता हमारे पंचायत कमेटी स्टार्ट कर देना है। केना कोई चलना प्रवाह है कि थे गंगोर के मुखिया जी हमारा तक ने भेज जोड़ा दिला करवा लेना 4 महीना में पेमेंट है 5 लाख रुपया के सबके ये हालत होता है। कितना एस्टीमेट रहेगा नहीं ना कहला है कि पूरा जिला में हल्ला क्यों है कि नहीं बाथोपट्टी के एस्टीमेट हम देखे थी कुछ अंतर है, हरलाखी के एस्टीमेट देखे कि कुछ अंतर है, आकाश और पाताल के अंतर चल रहा है कि जो बरोबर है बनिए जिला में कि नहीं हमारे पंचायत राशि देना है, जाके देने में आपको क्या 5 मिनट टाइम लगेगा? अपने कर्मचारी को बहाल कीजिए, 10 मिनट का काम है, लेकिन आप नहीं सुनते। रोड भी किया तो आप FIR नहीं किया, शशांक का आपके ऊपर प्रदर्शन कर दिया तो हरलाखी थाना में आपके खिलाफ FIR करने चलेगा। तो इस चीज को ख्याल कीजिए, जो 19 आदमी पे जो FIR होना चाहिए था जो बोले हैं आप वो FIR नहीं किए, तो हम आपका विरोध किए तो आप मेरे बारे में FIR करने हरलाखी थाना में पहुंचे। सरकार नहीं हो के बाद हुए हमरा सब 10 साल मोटा मोटी भवन पंचायत सरकार बहुत बदलाव लेकिन सारे सिस्टम सुविधा भी हमरा सबको उपलब्ध है। जहाँ जहाँ उपलब्ध है, जहाँ जहाँ सरकार भवन चालू हो चुकल है तो सुविधा अपना सब कुछ अहाँ सब अपना हैंडल में रखे के प्रयास करियो, सुविधा स्टाफ भी। आज के बैठक के संबंध में आज जो बैठक हुई है उसमें जो भी योजनाएं धरातल पे चल रही है सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है और खासकर कुछ विभाग के पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे उस पर भी हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव दिया है और आगे से जो भी योजनाएं हैं उसमें अच्छे ढंग से चलेगा और खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जो है उसके लिए हम लोग अपना जो प्रस्ताव दिए हैं कि एक कमेटी का गठन होना चाहिए और उस कमेटी में पदाधिकारी से लेकर कुछ जनप्रतिनिधि भी हो और हम लोग प्रति सप्ताह किसी न किसी पंचायत में जाके और विद्यालय का मॉनिटरिंग करें जिससे शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो और यही पहल आगे रहेगा। लगभग बैठक के संबंध में क्या कुछ चर्चा हुआ ये बताइए। जी हाँ हुआ है, जैसे कि मतलब सबसे बात ये है कि स्वास्थ्य का जो भी अभी हालात है बहुत ख़राब चल रहा है तो उसको बेहतर करने की जो बात हुई है और इसके बाद शिक्षा पे भी बात हुई है और सब लोग जितने भी मतलब कि जनप्रतिनिधि आए हुए हैं सब मिलके मतलब बात किए हैं, सब साथ में काम करेंगे और हर मतलब पंचायत का विकास करेंगे। आज की बैठक में मुख्य रूप से 6-7 योजनाएं पर बात हुई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, मनरेगा, तो सब भी हर एक विभाग में लगभग कमियां चल रही हैं। हम लोग कमियां पे दूर करने के लिए बातें किए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगला जो मेरा मीटिंग होगा उसमें सारी समस्याएं का निदान के लिए निश्चित रूप से हो गया रहेगा। हाँ, रणनीति विद्यालय मेरा जो शिक्षा स्वास्थ्य है उस पर ज़्यादा जोर शोर चल रही है और शिक्षा पे कुछ ज़्यादा चल रही है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और अभी टाइमिंग जो मेरा है उसको देखते हुए और उस पर थोड़ा जोर मेरा ज़्यादा है, उस पर मेरा अच्छे से काम चल रहा है ताकि शिक्षा और जो स्वास्थ्य की व्यवस्था वो सुधरे। मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।